दोस्तों आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इनकम टैक्स रिटर्न क्या हम आफ्टर द एक्सपायरी डेट, आफ्टर द ड्यू डेट जा चुकी है, एक्सटेंडेड पीरियड निकल चुका है, क्या अब हम आईटीआर फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऐसा कोई प्रावधान है कि हम आफ्टर द एक्सपायरी डेट भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं? तो इसी पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो यहाँ पे वही चीज़ें बताई गई हैं कि अगर हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन निकल चुकी है तो अब हम क्या करें, किस तरीके से अपनी आईटीआर को फाइल करें। तो इसमें बताया गया है कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न की जो डेडलाइन है वो आप मिस कर देते हैं, ठीक है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो आप अवेयर नहीं थे कि आपको आईटीआर फाइल करनी है, या आपका टीडीएस जो था वो कटा हुआ था और आप अपनी आईटीआर फाइल करना भूल गए हैं, आप अपना रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हैं, तो कुछ भी कारण हो सकता है कि आप जो है आईटीआर फाइल करना भूल गए। अब यहाँ पे एक अनदर ऑप्शन दिया गया है टू फाइल द आईटीआर इवन आपकी जो डेडलाइन है वो मिस हो गई है, फिर भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। किन केसेस में कर सकते हैं वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। किस तरीके से कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस क्या रहता है। तो सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 सब क्लोज बी प्रोवाइड दैट सीबीडीटी जो हमारा बोर्ड है वो ऑथोराइज करता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को टू एडमिट एन एप्लीकेशन, कि कोई भी एप्लीकेशन ले सकता है और क्लेम ऑफ एनी रिफंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड जो कि स्पेसिफाई किया गया है एक्ट के अंदर, ठीक है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो है आपका एक्सेप्ट कर सकती है एप्लीकेशन को या क्लेम ऑफ एनी रिफंड को। टू ऑपरेशनलाइज दिस प्रोविज़न, इस प्रोविज़न को ऑपरेशनलाइज करने के लिए सीबीडीटी ने एक सर्कुलर भी इशू किया गया था जिसमें पूरी गाइडलाइन लिखी हुई थी कि कंडीशंस क्या होंगी और क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। For those who find difficulty in filing detailed return and whose TDS have been struck due to anomalies of the law, below mentioned is the detailed procedure. तो डिटेल प्रोसीजर क्या है वो आपको समझना है, ठीक है। डेडलाइन आपकी मिस हो गई है, अब आप जो अपनी रिटर्न है वो फाइल करने वाले हैं सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 क्लोज बी में, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। फाइल एंड मैनुअल एप्लीकेशन टू द जुरिसडिक्शनल चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो भी आपका जुरिसडिक्शन ऑफिसर है वो आपको, अगर प्रीवियस आपने अपनी आईटीआर फाइल करी है तो उसमें भी आप उससे देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता अदरवाइज़ आप सर्च कर सकते हैं, जो भी है उसके पास आपको किस तरीके से सर्च करना है। यू कैन चेक योर जुरिसडिक्शन, माई प्रोफाइल सेक्शन में जाना है, पैन डिटेल्स में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रॉपर एड्रेस, मेल आईडी, सभी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। देयर मस्ट बी अ वैलिड रीज़न फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर, तो कुछ वैलिड रीज़न होना चाहिए आपका कि आपने आईटीआर फाइल क्यों नहीं की विद इन द ड्यू डेट। साथ ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो आपको सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन देनी है जुरिसडिक्शनल जो भी आपका ऑफिसर है उसके पास। अटैच अ ड्राफ्ट कंप्यूटेशन एंड मेंशन द अमाउंट ऑफ रिफंड अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर्म 26 AS, फॉर्म 16, 16A और टैक्स पेमेंट चलान। अब ये जो फाइलिंग है कुछ ही केसेस में आपको अलाउ है, तो मान लीजिए आपका रिफ़ंड बनता है, आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, रिफ़ंड बनता है, आप इसलिए फ़ाइल करना चाहते हैं अपनी आईटीआर को, तो उस केस में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने होंगे। आपको पूरी कंप्यूटेशन, साथ ही अपना 26 AS फॉर्म 16 आपको अटैच करके जो है एप्लीकेशन के साथ देना होगा। आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जो आपका जुरिसडिक्शनल ऑफिसर है शैल आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर क्लेम, आपको एक नोटिस इशू किया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा जो आपको ऑनलाइन अपने पोर्टल पर भी दिखाई देगा ई प्रोसीडिंग के अंदर, और उसकी जो रिप्लाई है वो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी, ठीक है। आपको एक नोटिस इशू होगा, ऑर्डर इशू होगा और उसकी रिप्लाई आपको ऑनलाइन सबमिट करनी होगी। आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन द कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर में डिसाइड अपॉन मेरिट इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड शेल पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 119 टू बी
द ऑर्डर विल बी अवेलेबल अंडर ई प्रोसीडिंग टैब में एंड ईमेल भी किया जाएगा आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर, यानी कि आप ऑनलाइन भी उस ऑर्डर को देख सकते हैं और वो ऑर्डर आपकी मेल आईडी पर भी आपको भेजा जाएगा। तो ऑर्डर रिसीव करने के बाद आपको जो भी उस ऑर्डर के अंदर डिमांड की गई है वो आपको देखनी है। Attach the ITR XML and mention the order number and date of order and submit। आपको क्या करना है, जब आपके पास वो ऑर्डर आ जाएगा आपको अपनी ई प्रोसीडिंग्स के अंदर वो देखना है, ऑर्डर नंबर, अपनी ITR की XML वहाँ पे अटैच करनी है, जो ऑर्डर आपका आया था वो ऑर्डर नंबर आपको मेंशन करना है, डेट ऑफ ऑर्डर मेंशन करनी है और सबमिट कर देना है। तो ITR आपकी फ़ाइल हो जाएगी। देयर आफ्टर शैल विल बी प्रोसेस्ड नॉर्मली, जैसे कि आपकी जो है नॉर्मली प्रोसेस होती है ITR, उसी तरीके से नॉर्मली आपकी जो ITR है वो प्रोसेस होगी। कुछ और पॉइंट्स है, इफ़ द अमाउंट ऑफ रिफ़ंड क्लेम, क्योंकि आप जो ये फाइल कर सकते हैं रिफ़ंड के रिलेटेड, अगर आप ITR फाइल करना चाहते हैं तो इसमें कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपका रिफ़ंड क्लेम लेस देन 10 लाख है तो प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर के पास है। अगर आपका रिफ़ंड क्लेम मोर देन 10 लाख है लेकिन लेस देन 50 लाख है तो आपकी जो एप्लीकेशन जाएगी प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर एंड चीफ कमिश्नर के पास पावर है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की आपकी एप्लीकेशन। रिफंड अगर आपका 50 लाख से ज़्यादा है तो CBDT कंसीडर करेगी। द एप्लीकेशन कैन नॉट बी फाइल्ड आफ्टर 6 ईयर फ्रॉम दी, यानी कि पिछले 6 सालों की ही, 6 असेसमेंट ईयर की ही आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आल्सो फाइल्ड फॉर एडिशनल अमाउंट ऑफ रिफंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट फॉर द सेम प्रोवाइडेड ऑल द कंडीशन आर फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू द फर्दर कंडीशन। द इनकम ऑफ असेसी इज नॉट असेसेबल इन द हैंड्स ऑफ अदर पर्सन, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंटरेस्ट आपको उस रिफंड पे नहीं मिलेगा। द रिफंड शुड बी अराइजिंग ड्यू टू एक्सेस, आपका TDS या TCS कट गया है या एक्सेस एडवांस टैक्स आपने दे दिया है या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स ज़्यादा हो गया है, उसका रिफंड आपको क्लेम करना है। तो इन्हीं केसेस में आप अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं इस सेक्शन के अंदर। साथ ही अगर मान लीजिए आपकी कोई ITR में कुछ मिस्टेक हो गई है, फॉर एग्जांपल इस तरह के केसेस भी आए हैं कि आप कोई अपनी इनकम दिखाना भूल गए हैं, कोई कैपिटल गेन दिखाना भूल गए हैं, आप ITR रिवाइज़ करना चाहते हैं, टाइम पीरियड आपका निकल चुका है, आप ITR रिवाइज़ करना चाहते हैं, एडिशनल टैक्स पे करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में भी आप एप्लीकेशन लगा करके, जो भी आपका ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर है, आप एप्लीकेशन लगा करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी अलाउ हो जाती है तो आप उस ITR को दोबारा से रिवाइज़ कर सकते हैं। टैक्स पेमेंट आपको ऑलरेडी कर देनी है, उस टैक्स पेमेंट्स का प्रूफ आप अटैच कर सकते हैं उस एप्लीकेशन के साथ। तो अब लास्ट हमारे पास यही ऑप्शन बनता है कि हम अपने ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर के पास एप्लीकेशन भेज करके अपनी ITR की फाइलिंग कर सकें या अपनी ITR को रिवाइज कर सकें, क्योंकि हमारी जो ड्यू डेट है वो अब जा चुकी है। ऑनलाइन आपको ऐसा कोई भी मीडियम नहीं मिलेगा कि आप अपनी ITR को फाइल कर सकें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट हो सकता है उनके लिए जिन्होंने डेडलाइन मिस कर दी है, रिफ़ंड उनका पेंडिंग है और वो अपनी ITR फाइल करके अपना रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हैं। तो उनके पास अब एक ये प्रावधान है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी ITR फाइल करके अपना जो रिफ़ंड है वो क्लेम कर सकते हैं। या फिर आप रिवाइज़ करना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आप दिखाना भूल गए हैं, तो इस तरह से आप जो है एप्लीकेशन लगा सकते हैं।